हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह राजपूत। और जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था, जब मेरे 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जो कि मेरे पहले से वीडियो देखते आ रहा है उन्हें मालूम है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 3 महीने होने के बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से बुलाया है। तो डॉक्टर के पास मैं मिल के आ चुका हूँ और उन्होंने क्या बोला और ये 3 मंथ मेरी जर्नी कैसे गई, आज उसके बारे में फुल डिटेल में बात करूँगा कि 3 महीने मेरे कैसे गए और इस बीच मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बात है कि कई मेरे दोस्त लोग वीडियो देखते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियो बनाऊं। नहीं तो मुझे लगता है कि ओके छोड़ो। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्जरी हुई, ये तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे क्या हुई। उसके बाद 10 दिन तक तो मुझे ये कहा गया कि कैथेटर निकालने के बाद कि 10 से 15 दिन तक आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो आपका चल रहा है वगैरह सब करो। अगर कुछ दर्द जलन वगैरह होती है तो उसके लिए मुझे टैबलेट और सिरप दिया हुआ था कि इस 15 दिन में आपको कुछ नहीं करना है। फिर वो 10 दिन हुए, फिर मुझे जलन स्टार्ट हो गई। फिर डॉक्टर के पास गया मैं, उन्होंने बताया जो आपको मैंने टैबलेट वगैरह दी है और फिर से कंटिन्यू करो। तो उन्होंने और कुछ एंटीबायोटिक ऐड करके दी कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर से वो मैंने ली। फिर 15 दिन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे डायलेशन करना सिखाया कि आपको कैसे डायलेट करना है। उसके बाद डायलेट करना सीखा। फिर फर्स्ट डे डायलेशन करने में तो अच्छे से वाट लग गई थी मेरी, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं खुद से कर रहा था। डॉक्टर ने जब सिखाया तो अभी डर तो लग रहा था दोस्तों कि इतनी बड़ी पाइप कैसे अंदर डालेंगे, पर तब भी कैसे न कैसे मैंने उस टाइम तो कर दिया। लेकिन जब मैं घर पे फर्स्ट टाइम डायलेशन कर रहा था तो मेरी हालत ख़राब हुई। दर्द वगैरह नहीं, अनकंफर्टेबलनेस हो रहती है कि पाइप डाल रहा हो या किधर जाएगी कैसे जाएगी, वो चीज़ का है। ये सब का मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये आज पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ कि मेरा भाई कोई ये वीडियो देखे तो उसे मेरी जर्नी का मालूम पड़ जाएगा कि आफ्टर सर्जरी इसकी क्या कंडीशन और ये कैसे क्या कर रहा है। बना रहा हूँ। फिर डायलेशन करते गया, फिर से 10 दिन की, फिर से जलन स्टार्ट हुआ। डॉक्टर से मैंने बोला कि आपको अगर जलन वगैरह कुछ होता है, स्टार्टिंग में 2-3 महीने ऐसा होता है, अगर पाइप डालते हो तो फिर बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने आपको ऐसा होगा। तो वापस एंटीबायोटिक दी, कुछ टेस्ट वगैरह करवाए। स्टार्टिंग में 2-3 बार मैंने टेस्ट करवाए, यूरिन कल्चर और नॉर्मल यूरिन। तो उसमें बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर उसमें में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो नॉर्मल फिर जो आपका दर्द की गोली होती है वो देते हैं, उसका भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ दर्द की प्रॉब्लम था, मुझे तो कुछ बैक्टीरिया अंदर बताया नहीं डॉक्टर ने कि आपको बैक्टीरिया है अंदर। फिर 1 महीना अच्छे से गया। वो सिरप दिया था, वो सिरप में लेता था, जैसे मुझे दर्द लगता तो मैं 3-3 दिन के लिए लेता था। नॉर्मल गया। 1 महीने भी गुजर गया, 2 महीने भी गुजर गए। फिर ऐसे मुझे बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही थी कि कभी कभी दर्द हो रहा है और थोड़ा पाइप मुश्किल से जा रहा है। इसके कारण भाई बहुत हो सकते हैं। अपन ये नहीं बोल सकते कि सर्जरी
अनसक्सेसफुल है। मेरे हिसाब से तो अगर मेरा सुनो तो पहले से मेरी लाइफ बहुत सुधर गई है। मैं दिन में 4 बार टॉयलेट करने जाता तो 4 बार मेरी हालत ख़राब होती थी। जीना मुश्किल कर दिया था कि यूरिन पास करने जाऊंगा तो मुझे दर्द होगा, यूरिन करूँ ही ना, आई ना यूरिन, पानी नहीं पीता, और क्या, पानी नहीं पीऊँगा, ऐसी हालत होती थी। मेरे तो बहुत जलन होती थी भाई, जलन दर्द वगैरह, बहुत प्रॉब्लम में था मैं। फिर जाके मैंने स्टेप ये उठाया सर्जरी का। अगर मैंने ये सर्जरी नहीं करवाई होती तो मुझे 100% और कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि मैं वो स्टेज पे सर्जरी करवाया था जिस स्टेज पे मैं यूरिन पास करता तो मेरी बैक साइड से पेन होना चालू कर दिया था, और यूरिन बहुत डिफ़िकल्टी से आता था, और जलन दर्द मतलब लिमिटलेस, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। वो स्टेज पे मैं पूरा कंटाल के फिर हॉस्पिटल गया। मैं बोला इस बार पूरा ट्रीटमेंट लूँगा कि क्या होता है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि हर बार मैं जाता था जनरल डॉक्टर के पास, तो मुझे सिरप देते थे और कुछ एंटीबायोटिक देते थे और सोनोग्राफी वगैरह सब ये सब चेक करते थे। कोई इतना डीप नहीं जाता था कि इसको स्ट्रक्चर हो सकता है। तो फिर 5-6 साल मेरा ये हुआ नहीं। फिर जाके मैंने फुल ट्रीटमेंट करवाया, इसका टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाए, फिर जाके मालूम पड़ा कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों अब तक तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी कट रही है। ये है कि सुबह नहाने के बाद 10 सेकंड तक वो डायलेशन करना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं। बाकी लाइफ पूरी अच्छे से नॉर्मल कट रही। और कई मेरे भाई बोलते हैं कि यार ये करवाना अच्छा नहीं है, इससे और लाइफ आपकी ख़राब हो जाएगी। तो मेरे भाई, अगर लाइफ इससे ख़राब होती है तो प्लीज़ भाई आप बताएं कि इसका ऑप्शन क्या है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं भी सर्जरी से पहले अगर नहीं करवाया होता, तो अगर मुझे कोई बोलता तो मैं नहीं करवाता सर्जरी। सर्जरी किसे अच्छी लगती है मेरे भाई। तो अगर कुछ आपके पास ऑप्शन है तो ये भी बता दीजिए कि ये ऑप्शन है, अगर ये आप करवाते सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। रही बात होम्योपैथी की, तो भाई होम्योपैथी वगैरह भी ले चुका हूँ मैं। ये एक्चुअली एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो ये सर्जरी से ही ठीक हो। अगर ये कोई क्लेम करता है कि ऐसे हो सकते हैं ठीक, वैसे हो सकता है, भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं समझ चुका हूँ कि सब पैसा लूटने का धंधा है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता, सर्जिकल प्रोसीजर है, क्योंकि आपकी यूरेथ्रा में जो टिश्यू बन चुका है उसको बिना काटे वो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आपको होम्योपैथी लोगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ उसी जगह का स्ट्रक्चर आपका चला जाएगा। एक ये लॉजिकल है यार, आप भी सोचो यार, ये कैसे हो सकता है। तो ये बात है। और एक और ट्रीटमेंट कोई बताते हैं कि आयुर्वेदिक उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में भाई मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है, पर ये मालूम है कि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपके पेनिस यूरेथ्रा में कुछ ऑयल इंजेक्ट करते हैं प्रेशर से, फिर कुछ ये महीने भर का प्रोसेस है। उसका भी कॉस्ट बहुत हाई है, हद से ज़्यादा कॉस्ट है। और इसमें भी लॉजिक मुझे तो नहीं लगता है कि अगर वो ट्रीटमेंट अपन लेते हैं और फेल हो गया तो उसमें तो डायलेशन वगैरह का भी कुछ चांस नहीं है। कि आपने अगर चलो वो ट्रीटमेंट ले लिया, वो रोज़ ऑयल डाल रहे, फिर वो ऑयल की वजह से शायद आपका थोड़ा छेद बड़ा हो जाए, 10-20 दिन तक आपको यूरिन ट्रीटमेंट के बाद अच्छा है। उसके बाद अगर फिर से ऐसी प्रॉब्लम हुई तो आप क्या करोगे?
तब भी अगर किसी ने करवाया है ये ट्रीटमेंट तो मुझे बताओ ये मेरा सक्सेस हुआ है। समझ जाओ दोस्तों। पर मैं किसी चीज़ का क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो ख़राब है अच्छा है, मैं खाली मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो अपने हिसाब से आप करो। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है। डिसीजन ब्रदर आपको लेना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि मैं सब ट्राई करके फिर उसके बाद सर्जरी कराऊंगा, तो आप लो ट्रीटमेंट, होम्योपैथी भी ले लो, वो भी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। उसके बाद उत्तर बस्ते भी ट्राई कर लो, उसमें भी नहीं होता है। उसके बाद आप सर्जिकल प्रोसीजर में जाओ, और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मेरे भाई फाइनेंशियली थोड़ा वीक है और उनको ऐसी वाहियात बीमारी हो चुकी है। तो एक्चुअली ये वाहियात ही है भाई, जिसका ना साला डॉक्टर का फिक्स कोई इलाज है कि ये चीज़ करने से ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बात है भाई। लेकिन इसमें ऐसा आप नहीं बोल सकते ये ठीक हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसका कुछ इलाज नहीं है, प्रॉपर कोई इलाज नहीं है कि ये चीज़ लेने से आप प्रॉपर ठीक हो जाओगे। 100% क्योर होना अब तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं इसका कोई इलाज नहीं है। आप वायु करवाइए और डायलेशन करिए, हो सकता है कि आपको ठीक हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने करवाई थी, या कोई यूट्यूब के कमेंट पढ़ के आता है कि ऐसे ऐसे हुआ था और उसका सक्सेस नहीं हुआ। तो दोस्तों देखो, हो सकता है कि उसने अपने हिसाब से 100% नहीं दिया होगा, ये भी तो हो सकता है। वो डायलेशन में अगर छू कर दिया होगा, या फिर कुछ गलती हो गई रहेगी, उसके वजह से उसको ऑफिस स्ट्रक्चर हो गया था। इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा भाई, बहुत ज़रूरी है। आपको डायलेशन वगैरह प्रॉपर करना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसा करो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई मैंने अब तक तो मेरे 3 महीने गए भाई, किसी भाई ने 5-5 साल भी इसके एक्सपीरियंस लेके वो आपको बता सकते, तो मैं उनके होड़ तो नहीं कर पाऊँगा। पर मैं अपना 3 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सुधर गई। अगर कोई भाई थोड़ा और खींच सकता है कि नहीं ये भाई का कैसे इसका चलता है 1 साल तक, वो देखने के बाद मैं सर्जरी करवाऊँगा या फिर मैं और कुछ स्टेप करूँगा, तो मत करो सर्जरी। अगर आपको हद से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही तो, कि मुझे अगर मैं ना कराऊँ 1 साल तब भी मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि मेरा किडनी में दर्द वगैरह या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम, तो आप देख सकते हो कि मेरा कैसे चलेगा 1 साल तक। तो मुझे तो अभी 3 महीने हुए, वो तो मैंने बता दिया आपको कि 3 महीने में तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं। हल्का फुल्का थोड़ा कभी पाइप थोड़ी मुश्किल से जाते थे, फिर दूसरे दिन नॉर्मल जाती थी। कभी एक दिन छोड़ के एक दिन किया तभी पाइप नॉर्मल जाती थी। तो इसके भाई ऐसा एक कारण होते हैं, क्योंकि आपका अंदर कट लगा हुआ है तो उसका हीलिंग प्रोसेस 24/7 चालू ही है कि बंदा डायलेशन वगैरह रोके तो मैं अपना काम करूं और ये जो कट लगा हुआ इसको भरूं। इसमें भाई टाइम तो लगेगा। तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी लाइफ आपकी, डिसीजन आपके, मैं अपना एक्सपीरियंस बता चुका हूँ।
जिसको अगर उत्तर बस्ती अगर अच्छी लगती है तो ऑफ कोर्स उत्तर बस्ती कराओ। मैं किसी को मिसलीड करने का काम नहीं कर रहा हूँ, या मुझे कोई चीज़ से कुछ पैसे नहीं मिल रहे, या फिर किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली अपना लाइफ बता रहा हूँ कि जो मेरा भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और वो ये चीज़ वो मेरा भाई बहुत लोग समझ जाते हैं कि यार ये बंदा अपने लिए कर रहा है, लेकिन कोई कोई आते हैं भाई, होता है। वो चीज़ से मैं डिस्ट्रैक्ट होने वाला आदमी नहीं हूँ। जो मेरा भाई समझ रहा है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से कुछ मत सीखो, बस मेरी लाइफ देखो, और क्या करना है वो आपको करना है। मेरे हिसाब से तो सर्जरी मेरी हुई है, अभी 3 महीने मेरे अच्छे कट रहे हैं, पहले से तो 3 महीने हद से ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ये स्टेप अच्छा उठाया। बाकी अभी आगे लाइफ में अभी क्या होगा, तो ये है दोस्तों कि मैं डायलेशन में चूक नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि मैं 10 दिन 12 दिन में डायलेशन करूँगा और स्ट्रक्चर होने के चांसेस बढ़ने के बाद फिर मैं पाइप डालूँगा, फिर वो पाइप जाएगी नहीं, ज़बरदस्ती डालूँगा, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। तो फिर यही अपन बोलेंगे कि ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा है दोस्तों, दर्द जलन और वगैरह होता है तो उसकी मेडिसिन वगैरह है। अगर आपका अंदर कट लग चुका है, वायु मतलब यही होता है कि भाई जिधर आपका स्ट्रक्चर हुआ है वहाँ पे एक कट लगा। इसका एक यार मैं सिंपल उनको बताता हूँ कि ये वायु होता है, स्ट्रक्चर होता है क्या। कई लोग इसमें ही यार इतना डिस्टर्ब हो गए कि इसमें क्या होता है और ये हो सकता है सर्दी खांसी, इससे यार एक स्ट्रक्चर क्या होता है ये पहले आप समझ लो। स्ट्रक्चर मतलब यूरेथ्रा जो आपकी पाइप की नली है उसमें एक सिकुड़न आ चुकी है, एक जगह से दब चुका है, उसके कारण कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, कुछ अगर आपको नीचे मार लगी है मतलब कोई चोट लगी है उसके कारण भी आपको स्ट्रक्चर बन सकता है। उसके कारण 2-4 यही कारण है। उसके वजह से आपका जो पाइप की नली है वो पतली हो गई है और यूरिन वहाँ से पास नहीं हो रहा है, यूरिन पूरा नहीं निकल पा रहा है। आप यूरिन करने जा रहे हो तो आप दर्द वगैरह और जलन की वजह से पूरा यूरिन नहीं कर रहे हो, और समझो आपकी वो नली होती है उसमें खाली एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वायु होता है उसमें क्या करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट डालते हैं आपके यूरेथ्रा में पेनिस के थ्रू, और वो जहाँ आपका स्ट्रक्चर बना उसमें कट मारते हैं, सिंपल सा एक कट मारते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरा गोल गोल घुमा के स्ट्रक्चर पूरा निकाल देते हैं, खाली एक कट मारते हैं, फिर आपको पाइप डाल देते हैं अंदर। 5-6 दिन तक वो पाइप रखना होता है कि उस टाइम आपको कट मारा हो तो 5-6 दिन तक वो हील ना हो, क्योंकि ब्लीडिंग होती है तो तुरंत अगर आपको वो पाइप नहीं डालेंगे तो तुरंत फिर से वो पकड़ लेगा, इसलिए वो 5-6 दिन तक डालते हैं। फिर उसके बाद आपको डायलेशन करना होता है। भाई यार ये भी देखा है मैंने, कई लोग बोले कि यार मुझे डॉक्टर ने बोला ही नहीं डायलेशन करने का। ये फंडा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको OIU हुआ है या VIU हुआ है, आपको अगर कट लगा है अंदर, अगर आप डायलेशन नहीं करते हो तो यार हील होने के चांसेस तो 100% बन जाते हैं ना यार। कि आप अगर छोटा भी स्ट्रक्चर होगा तो आप डायलेशन नहीं करते तो 100% वो कट फिर से हील होना ही है। और आप अपने उंगली पे भी कट मारते हो, छोटा सा कट भी मारोगे तो 2-4 दिन में उसको हील होना ही है ना। फिर से हील होएगा तो फिर से आपका एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अंदर छोटा भी कट मारोगे तो फिर से हील होना चांसेस है ही। बिना डायलेशन के
कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा है, तो आपको डायलेशन तो करना ही पड़ेगा। और इसमें चांसेस रेट ऐसा है कि 50% ही है। 50% फेल इसलिए, या आप डायलेशन छोड़ दोगे फिर से आपको पकड़ लेगा। भाई मेरा तो फुल प्लान है कि 1-2 साल तक करूँ डायलेशन। हाँ, जब तक ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व ना हो। मुझे तो बड़े वाले ऑपरेशन मतलब यूरेथ्रोप्लास्टी में जाना ही नहीं है। उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। तो मुझे तो इसमें ही निपटाना है अपना, इसमें मैं गलती नहीं करूँगा, इसमें डायलेशन बराबर करूँगा। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 2-3 साल का तो प्लानिंग में लेके चला हूँ। देखते कितना स्ट्रक्चर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी पाइप लेके खड़ा हूँ। कैसे बढ़ता है वो भी। बाकी दर्द वगैरह तो कुछ होता नहीं है यार, थोड़ा अनकंफर्टेबल ऐसा होता है। वो 10 सेकंड में क्या है ज़िंदगी में यार, 10 सेकंड में करके आपको पाइप निकालना है बस। पूरा दिन फ्री, आराम से यूरिन करो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी रोना धोना तो भाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो चुका है वो हो चुका है। उसके बाद हाँ, जो पॉइंट था वो मैं तो कल मैं गया था डॉक्टर के पास। उनको ये प्रॉब्लम बताया कि 3 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ। थोड़ा दर्द हो रहा था, कभी जलन हो रही थी, पाइप डालने में कभी प्रॉब्लम हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आपको सिरप दिया हुआ है। आप कमेंट करो तो मैं सिरप का नाम भी बता दूंगा। वो आपको सिरप लेना है 3 दिन के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जलन हो रही, 3 दिन आपको लेना है अगर आपको ऐसा लगता है तो डॉक्टर ने फिर से मुझे 6 महीने तक रेगुलर डायलेशन करने का है, डेली। कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पाइप कभी कभी थोड़ा मुश्किल से जा रहा है, तो वो एक पॉइंट आके ऐसा लग रहा है इधर से पाइप थोड़ा मुश्किल से जा रहा है, तो यही आपका भाई ब्रेक डाउन पॉइंट हो सकता है कि आप उस टाइम गैप खींचना चालू कर देंगे। यार नहीं यार, दर्द हो रहा है, अभी नहीं डालेंगे, कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे। फिर वो सुकड़ गया, फिर आपका जैसे थे आप वैसे हो जाओगे। तो डॉक्टर ने फिर से बोला यार 6 महीने तक आप फिर से डायलेशन करो, डेली डायलेशन करो। टाइम के बाद वो कभी ना कभी तो हील होगा यार, अंदर होगा हील, ऐसा कुछ नहीं। बाहर का आपका चमड़ी का स्ट्रक्चर और अंदर का में फ़र्क होता है यार, उसमें आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका पूरा फ्लेक्सिबल होता है आपका यूरेथ्रा, तो उसको हील होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए डॉक्टर ने बोला और 6 महीने तक डेली डायलेशन करो, उसके बाद 6 महीने बाद अपन और टाइम बढ़ाएंगे। ऐसे इसके बीच में अगर मुझे नॉर्मल मेरा अगर पाइप जा रहा है तो एक दिन से ज़्यादा तो मैंने कभी टाइम लिया नहीं। 1 या 2 बार मैंने शायद 2 दिन गैप लिया रहेगा, बाकी मैं डेली करता हूँ। और मैं 2 दिन तक भी अगर गैप लेने के बाद मेरा इजीली चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई यही कहना था। बाकी आपकी लाइफ, आपका डिसीजन, आप अपने हिसाब से करो। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दिया है। बाकी और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट करो, और भाई सब्सक्राइब करो यार। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हो सकता है कि मैं मेरे डॉक्टर के साथ एक ब्रॉडकास्ट भी बनाऊँ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के डॉक्टर के पास। अगर बढ़ते हैं तो उस हिसाब से मैं, क्योंकि छोटा मोटा डॉक्टर तो है नहीं यार, बड़ा डॉक्टर है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता।
देखेंगे कैसे। अगर चलो दोस्तों, बाय बाय। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करो। मैं अपना 3 महीने एक्सपीरियंस तो बता सकता हूँ, उससे आगे तो भाई राम राम भाइयों।